Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 16 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्य अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। अब हम इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता, इति इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान, अपि भी, अत्र इस विषय में, मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, कर्म कर्म, प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष्य से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक अगला जो पहले जो बातें बताई 15 श्लोकों में, वो पूरा एक जो प्रकरण था, जो संदर्भ था, उसको पूरा करके अब भगवान एक नया विषय के बारे में बता रहे हैं। ये अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, ये भगवान अपनी इच्छा से बता रहे हैं। और भगवान की इच्छा आपको बताया कैसी है। उनकी सारी इच्छाएं जन कल्याण के लिए है, लोगों को मार्ग बताने के लिए है, जनहित के लिए है। अब इसी बात को यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं जो बता रहा हूं, यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर क्या होगा, मोक्ष से अशुभात। तो भगवान केवल अपनी वाणी को बताने के लिए नहीं बोल रहे। भगवान को कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, भगवान को कोई सम्मान नहीं चाहिए। भगवान जो बोल रहे हैं भगवत गीता में, वो क्यों बोल रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को मुक्ति मिले। किससे मुक्ति मिले? अशुभात, जो भी अशुभ है उनसे हम बच सके। ऐसी उद्देश्य से भगवान हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं। इसीलिए हम जब भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो हमें लगना चाहिए कि हमें संसार के जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो हमको खींचती है, हमको दुख पहुंचाती है, पर भगवत गीता जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से उनसे धीमे धीमे मुक्त होकर अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ पे पहली लाइन में बोला, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि किस तरह से कार्य करना है और कब अकर्म करना है। तो भगवान बड़े दया करके हमें समझाना चाहते हैं कि आप इनको तत्व को समझिए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो जब तक हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। सारा भगवत गीता का ज्ञान पहले हमको समझना है, और समझने के बाद में हमें अपने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं बिना समझे करेंगे तो बच्चों को बता ही नहीं पाएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि पहले हम स्वयं अच्छे से समझें कि ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है, और फिर आप अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताइए।
यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से तात्पर्य में बताते हैं कि 12 महाजन है, और ये जो प्रकरण आता है कि 12 महाजन कौन है और उनका अनुसरण क्यों करना चाहिए, वो बताया गया है। जब हम भागवतम की अजामिल की कथा से हमें पता चलता है कि अजामिल ने बहुत बुरे कार्य किए, पर अंत समय में उसने भगवान नारायण को पुकारा और वहां पर विष्णुदूत आ गए, और बहुत ये ऐसी घटना थी कि पहली बार यमदूत और विष्णुदूत आमने सामने। अन्यथा कभी भी ऐसा नहीं होता कि जहां पर यमदूत हैं और वहां विष्णुदूत नहीं आते, जहां पर विष्णुदूत आते हैं वहां यमदूत नहीं आते। ये एक ऐसी बहुत ही अद्भुत घटना है कि सबसे एक क्षण ऐसा आया कि यमदूत और विष्णुदूत एक साथ आ गए और दोनों एक दूसरे को देख रहे, अरे ये कौन है, ये कौन है, और बहुत अच्छे से संवाद चलता है। तो यमदूत बोलते हैं वेदाः प्रणिहितो धर्म, कि धर्म की व्याख्या वेदों में मिली है। तो विष्णुदूत बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से आया है, वो जैसे कार्य करते हैं वही धर्म है। और यमदूत बेचारे अजामिल को लेके नहीं जा पाते, क्योंकि विष्णुदूत जब सामने खड़े हैं तो यमदूत कुछ नहीं कर सकते। तो यमदूत बड़े गुस्सा होके, पहली बार ऐसा हुआ खाली हाथ जा रहे हैं वापस, और जाते ही सीधा यमराज के पास गए और बड़े नाराज हुए कि ऐसे अलग अलग देवता लोग आके हमको डिस्टर्ब करेंगे तो हम अपना कार्य कैसे करेंगे। तब यमराज अपने मन की बात बताते हुए बोलते हैं कि विष्णु दूतों के सामने तुम्हें कभी नहीं जाना है, जो भगवान के नाम का जप करता है यमदूत आप वहां पर मत जाइए, क्योंकि वो भगवान विष्णु के संरक्षण में है। और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं कोई सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं भगवान विष्णु का एक भक्त हूं। 12 महाजन है और वो भगवान के धर्म को, भागवत धर्म को अच्छे से समझते हैं। और यहाँ फिर उदाहरण बताया, ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक और बलि महाराज, ये सब महाजन है। और जब हम उनके अनुसार भक्ति करते हैं तो हमें भगवत जो भागवत धर्म है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। कोई अपने मन से चलेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि ये जो संसार का जंगल है बहुत ही गहन है, बहुत ही डेंस है, उसको रास्ता ढूंढना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं महाजनो येन गता स पंथा। अब ये युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े धर्म के रूप हैं और वह भी भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करूं। कब? जब महाभारत का सारा युद्ध हो गया, बड़े चिंता में है, ऐसा उनको लग रहा है कि मेरी वजह से कितने लोग मारे गए, और बहुत ही दुखी हो रहे होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलिए हम लोग भीष्म पितामह से पूछते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण हमें मार्ग बताते हैं कि किस तरह से अगर हमारे जीवन में दुख है, विषाद है, बहुत विपत्ति है, तो आप अकेला मत समझिए, भक्तों से डिस्कशन कीजिए, भक्तों से चर्चा कीजिए, और आपको कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। तो जब युधिष्ठिर महाराज इतने चिंतित थे तो भगवान श्री कृष्ण उनको सजेशन देते हैं कि आप भीष्म पितामह के पास जाइए, वो एक बहुत बड़े महाजन हैं, उनसे शिक्षा लीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरह से मैं इस दुख से बाहर निकलूं। और भीष्म पितामह बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे
ज्ञान की बातें बताते हैं जो कि महाभारत में अच्छे से वर्णन है। तो हमें देखने को मिलता है कई बार बड़े बड़े विद्वान लोग भ्रमित हो जाते हैं और भगवान उस भ्रम को दूर करने के लिए इस श्लोक के बारे में बोल रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने हिसाब से मत चलिए, आप धोखा खा सकते हैं। महाजनो येन गता स पंथा। आपको भक्ति करनी है, अपने मन से मत कीजिए, वो आपको धोखा दे सकता है। मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। आपको कोई नया फॉर्मूला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम खुद भक्ति करेंगे अपने अनुसार, तो वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो भगवान के भक्तों ने मार्ग बताया है उनका अनुसरण करना है, उनके संग में भक्ति करनी है। तो ऐसी भक्ति हमें सीधा भगवान तक ले जाने में सक्षम है और इस बात को भगवान बहुत जोर दे के बोलते हैं। लोग आजकल बहुत तरह तरह की नई नई चीजें निकाले जा रहे हैं। कोई बोलता है अर्जुन योग, कोई बोलता है ऐसा, कोई बोलता है ये, कभी बोलता है ऐसे। सब लोग नया नया तरीका निकालने में लगे हुए हैं। तो भगवान बोले ये कहीं काम नहीं आएगा, ये यहीं कहीं रह जाएगा। महाजनो येन गता स पंथा। जिस मार्ग में भगवान के भक्त चलते हैं, जिस मार्ग में भगवान के भक्त हमें बताते हैं कि ऐसा करना है, वही मार्ग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये श्लोक कब आता है? जब महाभारत की कथा में हमें पता चलता है कि 4 भाई पांडव वो मर जाते हैं और 5वें युधिष्ठिर महाराज जल लेने के लिए जाते हैं तो यक्ष आके रोकता है उनको कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए फिर आप जल लोगे। नहीं तो ये चारों भाइयों की जैसी अवस्था हो जाएगी। तब युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और बहुत गहराई वाले प्रश्न पूछते हैं यक्ष, और जो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं बहुत ही अद्भुत देते हैं। उसमें 2 प्रश्न हमारे लिए बहुत बहुत ध्यान रखने वाला है। पहला प्रश्न करता है, यक्ष पूछता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जगत में? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतने सारे लोग मर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यमालय। और जो बाकी बचे हैं वो सोचते हैं हमारा जीवन बहुत बड़ा है। लोग जाते हैं शमशान घाट जलाते हैं, थोड़ा क्षणों के लिए दुख रहता है, फिर वापस सब भूल जाते हैं, वैसा के वैसा हो जाते हैं। और हमें लगता है हमारा जीवन तो बहुत बड़ा है, अभी तो हमको ये करना है, अभी तो हमको वैसा करना है, अभी हमको ये करना है, बड़े बड़े प्लान बना देते हैं और उनको दिख रहा है आंखों के सामने लोग जा रहे हैं यमालय। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और दूसरे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यक्ष पूछते हैं मार्ग क्या है? तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं जिस रास्ते पे महाजन जाते हैं, भगवान के भक्त जाते हैं, वही मार्ग है। महाजनो येन गता स पंथा। वो मार्ग है हमारे लिए, हम सब के लिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।